हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है विद्या भारती क्लासेस में। आपको आज मैं आगे सिखाऊंगा टेंस। आज करते हैं शुरुआत प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की शुरुआत करते हैं आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की बात करें, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है पहले लिखना पड़ेगा। पहचान लिखेंगे इसकी। प्रेजेंट डेफिनिट की पहचान जैसे क्या होती है, ता है, एंड में क्या है, ता है, एंड में ती है और ते हैं, आदि शब्द आए, आदि शब्द आए। अंतिम में आपको ता है मिले, ती है, ती है मिले, तो हमें पता चल जाए वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। क्या हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, जैसे मैं कहा मोहन पढ़ता है। अब मोहन पढ़ता है, एंड में क्या आ रहा है, पढ़ता में ता एंड में आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है इससे हमारा वो कौन सा सेंटेंस है, कौन सा किसके अंतर्गत आता है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात करूँ इसके अंतर्गत हमने वाक्य पढ़ी थी, तो पहला आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात करूँ तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें, और प्लस एस या एस का प्रयोग करते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस में अदर वर्ब। तो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं हम, कर्ता, और ये हमारी क्या है, वर्ब यानी कि क्रिया, हिंदी में बात करें। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम, कर्म, हिंदी में। बात करूं मैं सिंगुलर की, सिंगुलर और सिंगुलर की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं एक वचन, और प्लूरल को कहते हैं बहुवचन। अब देखो सिंगुलर में आता है हमारा ही, सी, इट, नेम। जब आपको कोई सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम मिलता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एस या एस का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एस या एस का हम प्रयोग करते हैं। अगर आपको मिले आई, बी, यू, दे, अगर आपको आई, बी, यू, दे मिलता है तो उसमें हम क्या करेंगे, एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसमें एस या एस का प्रयोग करेंगे। कितनी बात है इसमें, प्रेजेंट डेफिनिटिव में पहचान क्या है, पर एंड में ता है, ती है, ते आते हैं अंतिम में, तो वो हमारे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अंतर्गत आती हैं। अगर बात करूँ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अंतर्गत वाक्य आती है, तो वाक्य आपको कल सिखाई थी, कल वाली वीडियो में। पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हिंदी में बात करूँ अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे, साधारण वाक्य। तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ब। बात करूँ सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, वर्ब को क्रिया बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म, और अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द आ जाए। उसके बाद जो भी बचा हो कुछ से क्या बोलते हैं हम,
अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द। अब बात करें सिंगुलर और प्लूरल की। तो सिंगुलर माने एक वचन ही, सी, इट, नेम के साथ ऐसे यस का हम प्रयोग करते हैं। मगर प्लूरल में क्या होता है, बहुवचन है, आई बी यू दे के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। मान लो 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति होते हैं तो वो किस में जाएंगे, प्लूरल में, और एक वचन में सिर्फ एक व्यक्ति रहेगा, ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल इसके देखते हैं। अब जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल लिया, मैंने आपसे कहा, मैंने कहा मोहन स्कूल जाता है। कैसा वाक्य, साधारण वाक्य है। अब हम बनाएंगे तो ये हमारा क्या है, पहले इतना बताओ, ये हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो पहले हम क्या सब्जेक्ट को लिखेंगे, क्या है सब्जेक्ट हमारा, तो सब्जेक्ट कौन है, मोहन, नाम ही तो है। उसके बाद क्या है, वर्ब। अब वर्ब क्या है हमारी, वर्ब जाना ही तो होगा, वर्ब हमारी क्या है, क्रिया हमारी क्या है, अगर इंग्लिश में बात करें तो वर्ब, वर्ब हमारी क्या है, जाता। जाता आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, सो गो लिख दिया। अब एक बात बताओ, अब मोहन कैसा है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर साथ ऐसे ईएस का प्रयोग करते हैं, तो गो में ऐसे ईएस का प्रयोग करें तो गो में ईएस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गोस। टू। अभी हमारा क्या बचा है, एंड में ऑब्जेक्ट बचा, क्या बचा है, ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। ये आपका सेंटेंस बन गया। जैसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा वह पत्र वह क्रिकेट खेलता, वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या बनेगा, ही। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, क्या है हमारा, वह इज ही। अब आएगी वर्ब, वर्ब क्या है, खेलना, तो क्या हो जाएगा, प्ले। अब प्ले तो आ गया, मगर उसने जे किधर देखो, ही है, वह ही क्या हमारा ओनली सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ ऐसे ही इसका प्रयोग करते हैं, तो प्ले में ऐसे ही इसका प्रयोग करें तो इसमें क्या आएगा, एस, तो क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले टू। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट, प्ले टू क्रिकेट। मैंने कहा तुम, अगला ले, अब जो ही प्लेस, इसमें टू का यूज नहीं होगा, ओनली क्रिकेट का यूज होगा, तो क्या होगा, ही प्लेस क्रिकेट, क्या होगा, ही प्लेस क्रिकेट। मैंने कहा तुम पत्र लिखते हो, मैंने तुम पत्र लिखते तो यू। अब यू क्या है, बहुवचन है, क्या है, प्लूरल है, तो एस ही एस का क्या इसमें प्रयोग होगा, नहीं, तो वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना, मतलब राइट। अब क्या लिख रहा है, पत्र, तो राइट अ लेटर, ये आपका हो गया अफर्मेटिव। अब बात करता हूं मैं नेगेटिव सेंटेंस की। हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस बात करें तो नेगेटिव आ रहा है, इसमें नॉट का यूज होगा, तो इसका रूल क्या बनेगा, इसका रूल बनेगा प्रेजेंट डेफिनिट के अंतर्गत सेकंड वाक्य हमारा कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल बनेगा, पहला सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, डू या डज का प्रयोग करेंगे, इसमें क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग, प्लस नॉट लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग हुआ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट,
प्लस में लग जाएगी अदर वर्ड, तो ओ डॉट डब्ल्यू अदर वर्ड। अगर बात करूं इसके, मैं डू या डज की बात कर लेते तो देखो सिंगुलर लिखेंगे पहले, प्लूरल माना क्या होता है, बहुवचन, और सिंगुलर माना होता है एक वचन। अब देखो इसमें क्या आएगा, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ हम किसका यूज करेंगे, डज का, डज का प्रयोग। अब बात करूं मैं प्लूरल में, क्या था हमारा, आई वी यू और दे। आई वी यू दे के साथ हमेशा हम डू का प्रयोग करते हैं, किसका, डू का प्रयोग करें। बात करूं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अंतर्गत, हमारा सेकंड पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का नियम कहता है पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डज का प्रयोग करेंगे, और प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अब मैं बात करूं डू या डज कैसे प्रयोग करेंगे सिंगुलर और प्लूरल में, तो मैंने आपको बताया सिंगुलर, सिंगुलर माने एक वचन, सिंगुलर के अंतर्गत ही सी इट नेम आते हैं, तो जब आपको ही सी इट नेम मिलेगा तो आप डज का प्रयोग करेंगे। अगर आपको प्लूरल मिलता है आई बी यू दे, अगर आई बी यू दे में से कोई भी एक आपको शब्द मिलता है तो उसके साथ हमेशा डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ इसका, बात करें एग्जाम्पल इसकी, तो इसकी एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जैसे मैंने लिखा इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा वह पढ़ता वह पढ़ता नहीं है, तो क्या बनेगा इसमें, बात करें तो पहले ही आएगा, ही के साथ अभी बताया था क्या करते हैं, डज का प्रयोग, क्योंकि डज है, डज के बाद क्या आएगा, नॉट, नॉट नहीं आया इस वजह से। और पढ़ना, पढ़ने को क्या बोलते हैं, वर्ब क्या आएगी, रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो रीड का रीड ही रहेगा, अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। मैंने कहा जैसे मोहन मोहन बाजार नहीं जाता है, मोहन बाजार नहीं जाता है, तो क्या बनेगा, मोहन, मोहन क्या एक नाम ही तो है, तो नाम से, नाम के बाद क्या हम उपयोग करेंगे इसमें, डू का क्या डज, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था ही सी इट नेम के साथ हमेशा डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में आई बी यू दे के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्या प्लूरल है, बहुवचन है, तो ये क्या है हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, तो मोहन डज, और नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट, नॉट वर्ब। अब वर्ब क्या है, जाना, अब कहाँ जा रहा है, बाजार, तो गो टू मार्केट, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करूं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अनुसार जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, पहले इतनी बात बताऊँ आपने, कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाले वाक्य में हमेशा
हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती तो डू या डज आगे आ जाएगा, डू या डज प्लस फिर क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसमें, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस के क्या होता है क्वेश्चन मार्क। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, मैंने जैसे आपसे कहा क्या तुम दिल्ली से आते हो, क्या तुम दिल्ली से आते हो, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो कैसा वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो पहले एक बात बताओ, पहले हेल्पिंग वर्ब आई, क्या तुम्हें पता है हेल्पिंग वर्ब में डू या डज किसका प्रयोग करेंगे? तो पहले हम सब्जेक्ट को पता करते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम माने क्या होता है, यू माने क्या होता है तुम। तो हमने अभी बताया था आई वी यू दे किस में आते हैं, प्लूरल में। तो कैसा ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं हम, डू का। तो हम इधर क्या आएगा, तो डू आएगा। इधर क्या है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें से, डू। तो डू यू। अब आएगी वर्ब, अब वर्ब क्या है, आना, आते को क्या बोलते हैं, कम। अब इसमें कौन सी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली लगेगी, तो कम आएगी। इधर क्या आएगी, कम, कम। अब कहाँ से, दिल्ली से। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा है, दिल्ली से जो रहा है, तो कम टू दिल्ली। इधर क्या जाएगा हमारा प्लस क्वेश्चन मार्क। इतनी सी बात आपको समझ आई। जैसे मैंने कहा क्या वह पत्र लिखता है, तो क्या बनेगा। अब देखो पहले हमने कहा पहले हम सब्जेक्ट पता करेंगे तभी हम हेल्पिंग वर्ब लगा पाएंगे। सब्जेक्ट पता क्या, मीन्स होता है ही। अब ही है तो ही हमने पढ़ा था सिंगुलर में, एक वचन में पढ़ा था ही सीट नेम के साथ हमेशा हम डज का प्रयोग करते हैं। तो मुझे पता चल गया इसके साथ हमेशा ही के साथ डज का प्रयोग करें। तो पहले क्या आएगा, डज हेल्पिंग वर्ब बजाई, तो डज ही। अब वर्ब क्या है, लिखना कोई चीज, तो लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई इस कर लीजिए, राइट का राइट ही रहेगा। तो राइट ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो राइट आ लेटर। पत्री तो एक लिखा हुआ उसने, और प्लस क्वेश्चन मार्क दिया था, क्वेश्चन मार्क। ये आपको अब बात करता हूं मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा। पहली बात ये कौन सा, अगर हिंदी में बात करूँ तो इसको क्या कहेंगे हम, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में नई शब्द यूज हो रहा है, तो नकारात्मक प्रश्नवाचक बनना है। तो इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर। अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो क्या बनेगा इसका, तो पहले क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब आई, तो क्या आएगी डू या डच, प्लस हमारा आएगा क्या सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, अब हमें पता चल गया नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आता है नॉट। तो इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, और इसके बाद आएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद क्या आता है क्वेश्चन मार्क, क्या आता है क्वेश्चन मार्क। तो मैं एग्जाम्पल की इसकी बात करूँगी, जैसे मैंने कहा क्या वह पढ़ता नहीं है, क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं
पढ़ता है, और क्या आएगा इसमें क्वेश्चन मार्क। तो देखो हमें पता चल रहा है क्या वह नहीं पढ़ता, तो पहले तो पता चली प्रश्नवाचक वाक्य, अब नहीं लग गया तो क्या बनेगा जी हमारा नकारात्मक प्रश्नवाचक। इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और किसके अंतर्गत प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अंतर्गत। तो क्या बनेगा इसका इंग्लिश से बात करें तो ही। अब ही के साथ हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं डज का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डज का। तो डज ही के बाद नॉट लगा दिया। अब क्या वर्ब क्या पढ़ना, रीड। अब क्या है इसमें ऑब्जेक्ट, क्या है इसमें कहीं ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, तो हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने कहा क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्वेश्चन मार्क। देखो अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, क्या यू क्या प्लूरल है, प्लूरल से पहले किसका हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं डू, किसका डू के सब्जेक्ट। अब है नॉट, तो नॉट लगा दिया मैंने। अब क्या है वर्ब क्या है जाना, तो क्या होगी गो। अब उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पर बाजार, तो गो टू मार्केट, क्या गो टू मार्केट और प्लस में क्वेश्चन मार्क। इतनी सी बात आप लोग समझ नहीं आई। अब मैं बात करता हूँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। बात करें डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका रूल क्या होगा, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आती है। क्वेश्चन वर्ड कौन से, जैसे हु एंड आई विच हाउ, और भी इसमें आते हैं ETC। और उसके बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, क्या इसमें डू या डज। फिर आपका आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद क्या आता है क्वेश्चन मार्क, क्या आता है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आता है। अब बात करूँ मैं इसकी एग्जाम्पल की, तो मैंने आपसे कहा जैसे क्या वह दिल्ली क्यों जाता है। ये दो क्वेश्चन वर्ड हैं, तो वह दिल्ली क्यों जाता है। क्वेश्चन कौन सा हुआ वाई, मतलब क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम वाई। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं हम वाई। ये लिखा है आपका, लिखा दिया। अब उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमें जब सब्जेक्ट पता होगा तो उसी हिसाब से आएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है वह यानी कि ही, तो जब हमें सब्जेक्ट पता है हमारा ही है, तो ही के साथ किसका यूज करते हैं डज, तो डज ही। अब डज ही, अब क्या है उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है जाना, तो गो, और वर्ब के बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो गो टू कहाँ पर कहाँ जा रहा है वो, और प्लस में अदर वर्ड है नहीं तो प्लस क्वेश्चन मार्क। इतनी सी बात है इसमें आपको। अब मैं बात करूँ डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। अगर बात करूँ तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, मान लो मैंने लिख दिया डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या लग जाएगा? नॉट। वो भी किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट कहाँ है? तेरा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद इधर क्या लग जाएगा? नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि देखा इसमें, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने पढ़ा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? WH वर्ड आते हैं। WH वर्ड कौन सा? हु, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हाउ, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या? डू, डज, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें कि नॉट का उपयोग करते हैं हमेशा सब्जेक्ट पर नॉट लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा आपसे है दिल्ली क्यों नहीं जाता? अब देखो इसमें नहीं आ गया, तो नहीं आया तो कौन सा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस? तो बात करते हैं पहले WH वर्ड आती है। तो WH वर्ड कौन सा है? क्यों। तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। अब देखो ही है, ही के पहले किसका उपयोग करते हैं? डच। डज हेल्पिंग वर्ब पर, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर से पहले किसका यूज करते हैं? डज का। तो डज ही, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगता है? नॉट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगता है? नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या? जाना कहीं, तो गो मी जाना, गो टू, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देयर, प्लस अदर वर्ड एरिंग, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने कहा मैं कब स्कूल नहीं जाता हूँ। तो एंड में जो ये आपको दिख रहा है ना, ता है, ये किस में आता है? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में। उसी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के बाद चल रहा है। ये हमारा कौन सा वाक्य नंबर है? 6, जिसको हम पढ़ रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो पहचान मैंने आपको बताई थी, ता है, ती है, ते हैं, अंतिम में आए तो वो हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। और वाक्य को हम पहचानते हैं क्या? तो जैसे मैं कब स्कूल नहीं जाता हूँ, तो मुझे पता चल गया ये हमारा वाक्य प्रेजेंट। जो ता हैंड मिल गया तो इससे पता चला पहले ये तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। अब वाक्य कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें कब लग गया? WH फैमिली लग गई, और फिर नहीं भी आ गया, तो हमें पता चला गया ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नेगेटिव भी आया है और WH वर्ड भी आया। तो अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पहले आता है WH वर्ड, तो कब। कब को इंग्लिश में कब क्या बोलते हैं हम? व्हेन। तो क्या आएगा? व्हेन। फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। अब आई क्या है? हमारा प्लूरल है। प्लूरल से पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, डू का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन डू आएगी। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट। नॉट के बाद वर्ब। वर्ब क्या है? गो, घूमी जाना। हाँ, वो स्कूल क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट, गो टू स्कूल, और प्लस में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इतनी सी बात आपस में आई। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में अंतिम में आपको ता है, ती, ते हैं मिले शब्द, वो हमारे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैंने बोला एंड में देखो ता है, इसमें भी दिख रहा है इसमें, तो ये हमें पता चल गया कि हमारा ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में है। अब मैं वाक्य कैसे पहचानूंगा? तो मैं ऐसे पहचानूंगा, इस वाक्य को पढ़ूंगा। पहले मैंने बोला वह दिल्ली क्यों नहीं जाता है, तो क्यों शब्द आ गया, इंग्लिश में क्या? तो वाई आ गया, तो हमें पता चला गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पहली बात। तो अब देखो उसमें नॉट भी हो गया, तो हमें पता चल जाएगा नॉट लग गया तो नेगेटिव लग गया, तो क्या बन जाएगा? डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो आज की क्लास में आज इतना ही। आप अगली क्लास में पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।